लोगों की नौकरियां जा रही है। सबसे बड़ा रीजन है एआई का, और उससे पहले जो था डिजिटल मार्केटिंग का। ये डिजिटल मार्केटिंग आखिर काम कैसे करती है, क्यों लोगों की नौकरियां खा रही है। लोग नौकरियां खाने का मतलब आप समझ जाइए कि जिसके पास टैलेंट नहीं है, जो सिस्टम के साथ में टाइम के साथ में अपने आप को अपडेट नहीं करता, उनकी नौकरियों की मैं बात कर रहा हूं। और आज इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट मनमोहन सिंगला जी। मनमोहन जी, क्या है आजकल ये डिजिटल मार्केटिंग है क्या, आखिर क्या भला है, क्यों लोगों को सीखना जरूरी है? सर देखिए, डिजिटल मार्केटिंग क्या है? अगर आप इन दोनों वर्ड को थोड़ा सा वो कर दो, डिस्कनेक्ट कर दो, डिजिटल और मार्केटिंग, तो मार्केटिंग आज के टाइम में सभी को पता है, जी। चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं लिखा हो। मार्केटिंग वर्ड माइंड में आते ही बंदा सोचता है कि एडवर्टीजमेंट, जी। कि मेरे बिजनेस की एडवर्टीजमेंट करना, मेरे बिजनेस को बढ़ोतरी कराना, उसका ग्रोथ कराना। हम्म। अब वही चीज डिजिटली हो गई है, इसलिए वर्ड डिजिटल मार्केटिंग आ गया है। और वो क्यों हुई है वो हम सबको समझ आना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन जा चुके हैं। हर चीज ऑनलाइन है, शॉपिंग ऑनलाइन है, लोग इंटरटेनमेंट ऑनलाइन देख रहे हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इतने सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं। आपको कोई भी चीज चाहिए आप गूगल पे सर्च करते हो। तो जब ये सारे जो प्लेटफॉर्म है ये ऑनलाइन आ गए, मतलब एक तरीके से जो आपकी शॉप है, दुकान है, वो अब कहाँ चली गई है? ऑनलाइन। ऑनलाइन चली गई है। तो जो वो ऑनलाइन चली गई है वो लोग अब ऑनलाइन जा रहे हैं। तो अब सारी चीजें ऑनलाइन है, तो आपको ऑनलाइन ही दिखाना पड़ेगा, ऑनलाइन ही बेचना पड़ेगा। फ्यूचर क्या देख रहे हैं, क्या अब तक कितना ऑनलाइन मार्केट ने कब्जा कर लिया है, और आने वाला फ्यूचर क्या रहेगा डिजिटल का? सर ये तो आप ये मानो कि हर रोज ट्रिपल होता जा रहा है। आप ये देखो, दो अभी तक ये स्टैट था कि 2012 तक जो डाटा था, हम्म। जितना डाटा 2012 तक था उतना डाटा अब डेली प्रोड्यूस हो रहा है। हम्म। और ये स्टैट मैं आपको 2019 का बता रहा हूँ कि ये डाटा आया था। आज तो हम 24 में हैं, जहां पर एआई आ गए। अभी आपने कुछ देर पहले बोला बड़ी अच्छी लाइन की, जो एआई आ गए ये तो बिल्कुल ही नौकरियां खा रहे हैं। लोगों को डर आ गया है कि एआई क्या करेगा, और ये एआई जो कर रहा है वो एक्चुअल में होने वाला है, क्योंकि जो आप ड्रीम कर रहे हो वो आप कर पाओगे। किसके लिए जरूरी है? आप बात करें डिजिटल मार्केटिंग की, डिजिटल की आपने अलग अलग उसको डाइवर्सिफाई भी किया, एआई की। तो किस चीज, किस इंसान के लिए वो जरूरी है? मैं अगर बात करूं स्टूडेंट के लिए, बिजनेसमैन के लिए, एक किसान के लिए, इवन तो इवन आजकल किसानों ने भी बड़ी अच्छी प्रगति की है। पढ़े लिखे किसान है जो लाखों रुपए कमाकर, एक ट्रेडिशनल चीजों से हटकर ना लाखों रुपए कमा रहे हैं यस। अच्छी चीजों सीखकर। तो कौन लोग को, किन लोगों को ये सीखना बहुत जरूरी है? देखिए सर, फार्मर्स की बात करते, किसानों की बात करते, बहुत अच्छा विषय है ये। आप ये देखिए कि कितने फार्मर्स हैं जो आजकल एग्रीकल्चर के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। जी। आप देखिए, कोई फार्मर है जो अपनी खेती कर रहा है, वो बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहा है। हम्म। इवन ऐसे फार्मर्स है जो बहुत अच्छे तरीके से एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करके हम्म। अच्छा कर रहे हम्म। हैं। वो लोग चाहते हैं कि वो ज्ञान मिले। पहले क्या था, दूर दूर लोग बैठे थे, 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पे थे। हम्म। फार्मर्स ने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया है, जी। वहां पर वो अपना ज्ञान दे रहे हैं, फिर उसके बिल्कुल। बाद इंटरव्यूज हो रहे हैं। हम्म। तो देखिए आप कितना डिजिटलाइज हो रहा है। हम्म। अब बात आती है किसको जरूरत है। मैं कहने वाला हूं कि आज के टाइम में सबसे पहले 10th के बाद हम्म। कोई भी बच्चा है वो हम्म। आराम से इस कोर्स को कर सकता है। 10th 12th बीकॉम, बीबीए, बीटेक, एमटेक, अगर वो जॉबलेस है तो। अगर सेकंड अगर बात करें बिजनेसमैन की, तो वो भी कर रहा है। रीजन बताता हूँ क्या है हम्म। कमल जी। बिजनेस की अगर बात करें तो बिजनेसमैन को अपने बिजनेस में फोकस करना है, बट उसको प्रोडक्ट और सर्विस जो सेल करना है वो तो मार्केट में यूजर्स को दिखाना है। बिल्कुल। यूजर्स ऑनलाइन है, हम्म। तो इसको दिखाने के लिए लोगों को प्लेटफॉर्म की नॉलेज होना चाहिए। अब हो क्या रहा है कि स्टूडेंट्स को वो हायर कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल। एग्जैक्टली। डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल को हायर करने के बाद भी बिजनेसमैन कहते हैं मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है, हम्म। मुझे ये नहीं पता करवाना क्या है, हम्म। वो फ्रिक्वेंसी मैच नहीं होती। हम्म। तो इवन बिजनेसमैन सीखते हैं, उनको ये पता लग जाता है रोल मॉडल क्या है, रोल चीजें क्या है, और उसके बाद वो उन लोगों से बात करके वो चीजें कराते हैं। मतलब वो खुद भी प्रोफेशनल बन जाता है और वो प्रोफेशनल्स हायर करता है। तो मुझे लगता है जो आपने क्वेश्चन पूछा किसके लिए जरूरी है, तो बिजनेसमैन के लिए तो बहुत जरूरी है। और जो लोग प्लान बी देख रहे हैं, जो लोग, देखिए आज के टाइम में हमें पता है कि बच्चों को क्या सिखाया जाता है कि इंजीनियर बन जाओ, हम्म। डॉक्टर बन जाओ, हम्म। सीए बन जाओ, हम्म। एडवोकेट बन जाओ। हम्म। अच्छे प्रोफेशन है, हम्म। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। बट आप देखो इस प्रोफेशन में भी लोग डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। मनोज जी, पहले क्या होता था कि भाई मेरे को फ्रीज खरीदना है, मेरे को एलईडी टीवी खरीदना है, मेरे को शॉपिंग करनी है, तो मेरी जान पहचान का कोई भी दुकानदार है तो मैं उसके पास जाता था। वो ही बंदा उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, जो उसमें विशेषताएं थी, उसने बताई, हमने उसको पर विश्वास कर लिया, हमारा दिल ठुक गया, हमने वो चीज खरीद ली। खरीद। अब क्या हो गया, हमारे पास इतना वास्ट प्लेटफॉर्म है, एक चीज लेनी है हमें, फ्रिज लेना है हमें, तो हम बाय डिजिटल उसको डिजिटल सर्च करते हैं, करेंगे बाय फ्रिज कि फ्रिज। भाई फिलिप्स का मैंने फ्रिज लिया है, कितने लीटर के अंदर
सेम जो क्वालिटी जो जो होती है हाँ बाकी कंपनीज में कितना रेट का डिफरेंस कितना आ रहा रेट है। का डिफरेंस है तो वो आपके ये मिनट में 2 वो मिनट में आ सबसे जाता है। सबसे बड़ी बात है। तो जिससे क्या है कि इसका इम्पोर्टेंस जो है डिजिटल का बहुत बड़ा बढ़ा दिया है। और जो थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा है ना आजकल कोई भी चीज खरीदने से पहले एक बार डिजिटल इसको चेक करता है वेबसाइट के ऊपर जाकर कि क्या चीज लूं क्या चीज मैं नहीं लूं। तो ये जो लोकल लोगों को जो नुकसान हो रहा है ये इसका नुकसान भी है। बट फायदा इस चीज का ये है कि लोकल लोग भी अगर डिजिटल मार्केटिंग को सीख ले उसका प्रॉपर यूज कर वो भी अपने प्रोडक्ट को अपने शॉप को प्रॉपर तरीके से आप उसको एडवर्टाइज कर सकते हैं। एडवर्टाइज कर सकता है। सर देखो आपका ये पॉइंट बहुत बहुत वैलिड है और मैं कहता हूँ इससे मुझे लगता है जो आप व्यूअर्स हैं उनको आपने बहुत बड़ा एक पॉइंट दे दिया। आप ये मानिए कि अगर कोई पढ़ा लिखा है चाहे नहीं पढ़ा लिखा उसको गूगल करना आता है। हम्म आप देखिए लोग अपनी शॉप पे जाते हैं आपने फील भी किया होगा। हम्म शॉप पर जाके सामने वाला सामान दिखाता है तुरंत हम उस नाम को गूगल पे सर्च करते हैं एग्जैक्टली और एग्जैक्टली। सामने वाले को बोलते हैं सर ये आप इतने का बता रहे हो ये इतने का है। हम्म तो वो ये बताता है भाई वो ऑनलाइन है बल्क में खरीदा है इसलिए रेट है हमारा शोरूम है उसका बिल लाइट्स काम है नहीं बिल है करेगा ये है गारंटी नहीं मिलेगी मिलेगी ये 100 सब है तरह के तरीके होते हैं। सही होते हैं। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है उस जो लोकल शॉपकीपर है जो हम्म अभी भी ऑफलाइन है हम्म उसको ये समझना जरूरी है कि वो अपडेट करे अपने आप को। हम्म ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन बिजनेस बंद हो जाएंगे। हम्म ऑफलाइन बिजनेस को भी उसको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। हम्म कैसे वो अपनी एक मिनी वेबसाइट बना सकता है और साथ के साथ वो कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर सकता है हम्म कि मुझे पता है कि क्या है। देखो सर मार्जिन कम नहीं हुए हैं हम्म बात क्या है अपडेशन और अवेयरनेस की। हम्म उस बंदे को ये समझना चाहिए कि जो ग्राहक उसके पास एक या दो आ रहे हैं वो मल्टीपल पे लें। अब डिफरेंस कहाँ आएगा एक शॉपकीपर महीने में 4 ग्राहक ले रहे हैं और एक शॉपकीपर 100 ग्राहक ले रहा है। तो आपको क्या लगता है जो 100 क्लाइंट जिसके पास आ रहे हैं उसका रेट सही मिलेगा। बिल्कुल वो बल्क में बेच रहा है तो उसको क्वांटिटी बल्क में खरीदने में भी सही मिलेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है जो लोकल शॉपकीपर है उसकी हम्म सेल्स नहीं बढ़ रही है हम्म जिसके कारण उसने प्राइस उतना ही रखा हुआ है। ना तो वो सेल डिमांड दे पा रहा है ना वो बल्क में अच्छे रेट ले पा रहा है। एक एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहे हैं कि सबसे पहले नोकिया के फोन चलते थे हाँ दमदार तरीके से चलते थे मजबूत हुआ करते थे हाँ फेंक दो तो भी नहीं टूटते थे। सही बात है तो उनको लगा कि भाई मेरे पास जो चीज है ना वो तो किसी के पास नहीं हो नहीं है सकती ना कभी कुछ इसको बदल सकता बदल है। सकता। उसके बाद में एंड्रॉइड क्या आया नोकिया देख नोकिया लो की आप मार्केट ही गायब कर दी देखो सारी की सारी। अपडेट अपग्रेड मैं बच्चों को भी बताता हूँ हम्म अपडेट अपग्रेड एंड रीपब्लिश हम्म ये 3 चीजें लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम आप ये तो बोल ही नहीं सकते कि इम्पॉसिबल है। हम्म आप एक बार सोचो हम्म और जब आप ये सोचते हो कोई चीज नहीं आप हम्म उसको गूगल करो वो हम्म 100 चीजें आपको मार्केट में मिलेगी और अगर आपको लगता है वो नहीं है तो हम्म। विद इन 2 मंथ आप उसको देख लोगे। मतलब टोटल कहने की बात ये है कि समय के हिसाब से अगर आपने बदलाव नहीं किया ना यस तो आप पिछड़ जाओगे। हाँ आप पर्सनली भी चले जाओगे बिजनेस भी आपका चला जाएगा कोई ना कोई नई चीज आगे आगे निकल जाएगी और आप जहां थे उससे भी पीछे हाँ कहीं ना कहीं चले तो जाओगे। आपको देखो ट्रेडिशनल मार्केटिंग आप कर रहे हो बहुत अच्छी बात है बट आपको डिजिटल में ऑप्ट होना पड़े। लोगों को पता है क्या चीज है हम्म लोग कैसे कैलकुलेशन करते हैं कमल जी जो मैं भी कई बिजनेसमैन से मिलता हूँ हम्म वो ये सोचते हैं कि हमारा जो आज खर्चा है ना वो हम्म पूरा हो रहा है हम्म हमें उससे ज्यादा कमाने को मिल रहा है। तो वो क्या होते हैं उस चीज पे कंसिस्टेंसी बना लेते हैं कि बस ऐसे ही चलना है। उनको ये नहीं पता कि कब कौन सी चीज आकर आपको क्या नाम लॉस दे सकती है। हम्म उनको ये सोचना चाहिए कि अगर आपके पास एक प्रॉफिट आ रहा है तो उस थोड़ा सा प्रॉफिट को आप नई चीजों पे भी अपडेट करो। अब जैसे मान के चलिए आज आपको ये पता लग गया कि मैं अच्छा कमा रहा हूँ और आपके पास कोई प्लान आ रहा है आपके पास कोई डिवाइस आ रही है आपके पास कोई डिजिटल मार्केटिंग का प्रपोजल आ रहा है आप उसको ऑप्ट करना चाहिए। हम्म रीजन अगर आप उसको ऑप्ट नहीं करोगे तो आप क्या कर रहे हो कभी ना कभी आज तो आपको लग रहा है आपको प्रॉफिट हो रहा है हम्म एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको एकदम ऐसा सडन में लगेगा मार्केट में ऐसे कॉम्पिटिटर आ गए हैं या ऐसे आ रहे हैं कि सेल्स उसकी तरफ डाइवर्ट होगी हम्म क्योंकि देखो क्लाइंट किसी का भी नहीं है। हम्म। क्लाइंट किसका है जहां सस्ता मिलेगा सस्ता जहां बढ़िया मिलेगा मिलेगा वहां वहां का जाएगा है। client। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोकल बिजनेसमैन को हम्म ये चीज को ऑप्ट करना चाहिए। ये तो अगर मान लो हम कह रहे हैं टायर 1 टायर 2 टायर 3 सिटी अगर डिवाइड करें तो मेट्रो सिटीज में तो लोगों को अवेयरनेस हो गई है। हम्म लोग इसके अंदर कूद रहे हैं अपने हम्म बच्चों को कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की तरफ और इवन अब तो एआई आ गया। हम्म बल्कि आप ये मान के चलो अभी लोगों के मन में आ रहा है कि एआई हमारी जॉब ले जाएगा। हम्म देखिए एआई जॉब नहीं ले रहा। एआई क्या कर रहा है एआई ने और अच्छे चीजों को कम समय में कर दिया। एक यूजर जब 1 घंटे में जो काम कर पा रहा था वो 10 मिनट में 10 कर पा रहा है। एग्जैक्टली सही बात है। बिल्कुल तो जो एक यूजर 1 घंटे में कर पा रहा था वो 10 मिनट में हो रहा है तो वो मल्टीपल काम ले पाएगा। बिल्कुल तो आप बिल्कुल। ये यहाँ से ये भी तो कह सकते हो कि एक एआई की वजह से अर्निंग भी बढ़ेगी। हम्म अब प्रॉब्लम क्या है जिसको नॉलेज नहीं है उसको हम्म खतरा है। हम्म जिसको नॉलेज है उसके लिए क्या है प्रोडक्टिविटी है उसका हम्म। डबल रेट देखो मनमोहन जी मैंने ना सबसे पहले जब मेरी जॉब स्टार्ट हुई थी न्यूज़पेपर के अंदर है। हुई हाँ थी दैनिक भास्कर में मैंने काम किया था। तो वहां की वर्किंग भी मैंने देखी है किस तरीके से पूरे दिन आपने मेहनत की उसकी एडिटिंग की स्क्रिप्ट लिखी तब जाकर वो प्रिंट होकर बाहर हाँ निकलता है। और आज का मोमेंट है आज का दौर जो है डिजिटल दौर है। अभी कोई घटना यहाँ पर हुई
अगले 10 सेकंड के अंदर पूरी की पूरी स्टेट के अंदर, पूरी की पूरी न्यूज़। इंडिया के अंदर वायरल हो जाती है। यस, और इस चीज ने ना लाखों लोगों को रोजगार दिया है, रोजगार। और जो बहुत बड़ी बात है, सरकार नहीं दे पाई। जिस बंदे के अंदर टैलेंट है उसने अपना टैलेंट बाहर निकाला है, उससे अच्छा खासा अर्निंग भी की है। Yes. आज बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए ये महीने के कमाते हैं। यस, तो इस चीज के अंदर आप कितना जो युवा है उनके लिए कितना रोजगार की संभावना इस चीज के अंदर आप देख रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, लर्निंग। हम्म। मैं इसके अंदर कमल जी बताना चाहूंगा, स्किल सेट होना बहुत जरूरी है। हम्म। लोग अब कर गए हैं ब्लॉगिंग, हम्म। जो स्किल सेट बिना कर गए हैं हम्म। सीख कर यूट्यूबर मैं से, जब स्टार्टिंग थी तो तब उन्होंने वो शुरुआत कर कर ली, गए। तब उनसे भी हाइक मिल रहा था, तो अच्छा हाँ, खासा वो चला अच्छा गया। कर गए हैं। इवन आज भी कोई स्टार्ट करता है तो 100 में से 2 या 4 लोग सक्सेस सक्सेसफुल हो हो जाते पाते हैं। हैं। जो 96 सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, वो थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हैं। वो उनको ये समझना जरूरी है कि जब हम कोई वीडियो देख रहे हैं, जब हम कोई किसी का इंस्पिरेशन वीडियो देख रहे हैं कि मैंने लाखों रुपए कमाए, आजकल चलता भी है कि डिजिटल मार्केटिंग से लाखों रुपए कमा रहे हैं, है चीज सच, बट उसके पीछे का जो नॉलेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर जब तक मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये चीज ऐसे होकर, इस तरीके से स्टेप्स होकर ये कंप्लीट हो गई, तो आप सिर्फ अगर लास्ट मोमेंट का स्टेप देख रहे हो तो उससे आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। हमें चीजें बनने के बाद, अब जैसे मान के चलिए आज मैं आपको एक डिजाइन दिखाता हूँ, आप वो डिजाइन देखकर सेम बना देंगे अगर आपको डिजाइनिंग आती है, बट जब अगर वो डिजाइन पहले बना नहीं होगा और वो जो उसने सोचा है, क्रिएटिविटी, पैसे उस चीज के हैं। एग्जैक्टली, सही बात है। exactly. आज आपको एक डिजाइन मैं दे दूं, ये डिजाइन मैं कह रहा हूँ 5,000 रुपए का मैंने बनाया है, आप बोले ये तो मैं भी बना दूं, तो अगर वो वहां पर देखो गैप आ गया बात करने का। जब उसने ये बोला तो मैं 500 रुपए का बना दूं या फ्री में बना दूं, तो सामने वाला कैसे लेते हैं, अच्छा मैं तो उसके 5,000 दे आया। अब वो ये क्वेश्चनिंग नहीं करता कि ये जो डिजाइन है, ऐसा नया डिजाइन आप बना सकते हो या सेम कॉपी करोगे, कॉपी तो कोई कर देगा। बिल्कुल सही बात। जो क्रिएटिविटी है ना, उस चीज के पैसे हैं। एग्जैक्टली। और वो क्रिएटिविटी के पैसे कैसे आते हैं, जब आपके पास एक प्रॉपर स्किल्स हो और आपने उसको पॉलिश किया हो। तो यहाँ डिफरेंस आ रहा है। लोगों को ये समझना जरूरी है कि जिस चीज ने बना है, देखो मोबाइल तो आज आईफोन भी है, बिल्कुल, और सैमसंग भी है, ओप्पो भी है, वीवो भी है, सबकी मार्केट है, सब लोग बेच रहे हैं। बट आप ये देखो स्टेटस सिंबल की अगर बात करें और आपको लगता है टॉप मोस्ट क्या है, तो आप आईफोन ही बोलोगे। एग्जैक्टली। तो उसने मार्केट बनाई, ऐसा नहीं आईफोन बिक नहीं रहा, इतनी बड़ी कंपनी बनी है। हम बोलते हैं हाई क्वालिटी, हाई प्रोडक्ट, हाई रेंज बिक रहा है सर, ओप्पो भी बिक रहा है, हब की अपनी कंपनीज का बिक रहा है। बट जब आप एक ट्रेडमार्क सेट करते हो, एक बेंचमार्क सेट करते हो, तो उस टाइम हाई क्वालिटी स्किल सेट भी देखा जाता है। तो जैसे आपने बोला कि कितना सच है और कितना जरूरी है, तो ब्लॉगर्स अगर कोई बनना चाह रहा है, वीडियो ब्लॉगर बनना चाहता है, तो मुझे लगता है उसके स्किल सेट होना बहुत जरूरी है। विदाउट स्किल सेट क्या है, कहीं ना कहीं आगे जाके उसको प्रॉब्लम आ सकती है। उस स्किल सेट्स के लिए क्या कर सकते हैं? स्किल सेट के लिए सर आप कोर्स करिए, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज हैं, एआई के कोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ऑफलाइन कोर्सेज है। कभी भी आप कहीं भी आप देखिए, आप उनसे समझिए पहले, आप किसी को मेंटर बनाएं। देखिए लाइफ में ना सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने भी सीखा है, मेंटर होना बहुत जरूरी है। आपको सीखना बहुत जरूरी है। आजकल लोगों में, बच्चों में क्या है कि कोई पढ़ा रहा है, कोई सिखा रहा है, तो सीखना नहीं चाहते। रीजन क्या है कि आजकल सबके अंदर ज्ञान है। आज आप इंस्टाग्राम खोलिए, हर किसी ने अपना 1 मिनट में ज्ञान दे रखा है। तो होता क्या है, मेंटर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो मेंटर वर्ड है ना, ये बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि मेंटर ने वो पाथ फॉलो किया होता है जिस पर वो चल के उसको लूप होल्स पता लगे हैं, और वो मेंटर उसी को देता है जो एक बंदा उनके साथ जुड़ता है। तो मुझे लगता है कि मेंटरशिप लेकर, कोर्स कर आप एक अपनी लाइफ को एआई की तरफ, डिजिटल मार्केटिंग तरफ लेकर जा सकते हो और एक अच्छा अर्न कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग और एआई आप सीख कहाँ सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर उससे पहले एक सवाल और है मेरा। जिन लोगों ने अपना काम शुरू कर रखा है, एज ए यूट्यूबर, एज ए ब्लॉगर, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको भी लाखों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। छोटी सी कोई गड़बड़ की, कोई म्यूजिक गलत डाल दिया, कोई न्यूज गलत डाल दी, कोई ऐसी चीज डाल दी, तो पेज रेड हो जाता है, जो अर्निंग है वो खत्म हो जाती है, 100 तरह की परेशानियां शुरू होती है। अभी मैं 4 दिन पहले एक न्यूज पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था, एक किसी ब्लॉगर ने अपना काम स्टार्ट किया, 7 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके 250 वीडियो उसने अपलोड किया अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, एक पैसे की अर्निंग नहीं हुई। उसने गुस्से में सारी वीडियो उड़ा दी, अपना पेज डिलीट कर दिया। वो जो लोग हार सो चुके हैं, हिम्मत हार चुके हैं, पेज रेड हो चुका है, मोनेटाइजेशन से पैसा नहीं आ रहा, उनका सोल्यूशन भी है आपके पास? सोल्यूशन है सर, उन्हीं के लिए आपने बहुत अच्छा पॉइंट छेड़ा है। प्रॉब्लम क्या आ रही है, इन्फ्लुएंस।
लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, लोग ये देख रहे हैं कि इसके में पैसा है, इसने पैसा कमाया, मैं भी कुछ जाऊं। वो ये नहीं देख रहे कि उसने कैसा कमाया है, उसने कितना टाइम दिया है। 250 वीडियो बनाना बड़ी बात नहीं है, बट 250 वीडियो बना के कंटिन्यूटी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को कॉपीराइट का नहीं पता, लोगों को कॉपीराइट म्यूजिक का नहीं पता, लोग गाइडलाइंस नहीं पढ़ते, लोग यूट्यूब, अब जैसे मान के चले मैं आपको बोलूं यूट्यूब की गाइडलाइंस पढ़ दो, पता नहीं कितने पेजेस की गाइडलाइन है, Exactly. हर चीज की अलग है। अब ये गाइडलाइंस आप किससे सीखोगे? या तो एक एक्सपीरियंस बंदों से। अगर आपको आज ये पता है, जैसे मान लो आज आपके साथ कुछ गलत हुआ, तो आप उसको पता लगे ये एक चीज गलत है, तो आप किसी को राय दे सकते हो। ऐसी 100 चीजें हो सकती है जो गलत है। तो तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जो ब्लॉगर्स हैं, जैसे आपने अभी ये केस लिया कि उसने अपने सारा वीडियो चैनल है, देखिए सबसे पहली बात है कि कंसिस्टेंसी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर ये सोच रहे हो कि डिजिटल मार्केटिंग सीख कर, एआई सीख कर आप 5 ही दिन में करोड़पति बन जाएंगे, ये नहीं है, पॉसिबल नहीं है। टाइम हर किसी चीज को लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डिजिटल मार्केटिंग में पैसा क्यों ज्यादा है, क्यों अच्छी चीज है, स्ट्रगल नहीं है। रीजन क्योंकि आज के टाइम में डिमांडिंग स्किल्स है। जो यूजर इसको सीख कर ढंग से टाइम टू स्टेप करता चलेगा, वो विद इन 2 ईयर्स बहुत अच्छा अचीव कर सकता है। आज के टाइम में बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, बड़े से बड़ा डिजिटल मार्केटिंग गुरु, बड़े से बड़ा बिजनेस गुरु यही बोलता है कि अगर आप अपने बिजनेस को, अगर हिंदी में बोले धंधे को 1000 दिन नहीं दे रहे हो, तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता। 1000 दिन का अप्रोक्स मतलब हो गया 3 साल। अगर आप किसी बिजनेस को 3 साल से पहले सोच रहे हो कि मैं इससे कमाई कर लूंगा, तो नहीं है। आप 1-1.5 साल में तो उसको नो प्रॉफिट नो लॉस में लाओगे, आप उसकी चीजों को समझोगे। आप किसी भी बिजनेस को 3 साल दें, तरीके से काम करें, सीख कर काम करें, गारंटेड है कि सक्सेसफुल आप होंगे ही होंगे। पर अगर आप ये सोच रहे हो शॉर्ट टर्म में मुझे इनकम मिल जाए, नहीं होगा। आपकी 2 वीडियो चल जाती है। कई बार आपने देखा होगा, मेरे पास आजकल क्वेरीज आती है कि मैंने मेरी बच्ची की वीडियो डाली, वीडियो 1 मिलियन चली गई, मैं मेरे बच्ची का चैनल बनाना चाहता हूँ। तो मेरा पहला क्वेश्चन आता है कितनी वीडियोस, बच्चे की कितनी वीडियोस बना लोगे? आप ऑफिस जा रहे हो, आपकी बच्ची पढ़ रही है, क्या आप इसको प्रोफेशन ऑप्ट करना चाह रहे हो? क्या आपका पैशन है? ऐसा तो नहीं कि आप इसको सब कुछ छोड़ के आप अपनी बच्ची पे ही लग जाओ। तो आपको ये पहले सवाल आपसे पूछने चाहिए। एक वीडियो 1 मिलियन पहुंचने से इसका मतलब ये नहीं है आपके 1 मिलियन भेजी, आपने यूट्यूब गूगल किया, बहुत आ रहे हैं, अगर 1 मिलियन व्यूज आ रहे हैं तो 10 लाख कमाए, ये कमाए। आपने वो चीज तो समझ ली, जो यूट्यूबर ये बात बोल रहा है वो गलत नहीं बोल रहा, आपने सिर्फ उसकी एक वीडियो देखी, आपने उसकी सारी वीडियोस देखकर समझिए कि कैसे स्टार्ट होते हैं, क्या करते हैं, वो है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लुएंस ना होए, काउंसलिंग ले इस चीज की, जाने कि क्या करियर ऑप्शन है, क्या है ये। अब मान लो आज हमारी वीडियोस है, मैं आपको बोल दूं कि मैं तो 10 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, किससे कमा रहा हूँ? डिजिटल मार्केटिंग। ये सुन के लोग अगर इसमें आ रहे हैं तो ये गलत है। पहले आप ये देखिए कि अगर मैं जो कमा रहा हूँ वो मैं कितने साल से कमा रहा हूँ, कितनी मैंने मेहनत की है, क्या की है, और उसका स्किल सेट क्या है। ये कोई सुनता नहीं है, सिर्फ ये देखते हैं अच्छा मुझे वो बनना है। वो बनने के लिए जो उसने तपस्या की है, स्ट्रगल की है, वो नहीं देखना चाहता, पीछे की जो मेहनत है वो नहीं दिखती। ये बात है। तो ये जो इन्फ्लुएंस होते हैं ना, जो इंडस्ट्री चल रही है, वो नहीं होना चाहिए। ये हर जगह ऐसा देखो, अगर आप बोलने लगे रिजल्ट में भी यही आता है, हम रिजल्ट बनाते हैं, रिजल्ट देख के किसी इंस्टीट्यूट को ऑप्ट करते हैं। मैं कहता हूं आप ऐसे मेंटर को चूज करें, आप ऐसी जगह कुछ भी सीखें जहां पर आपको ये लगता है कि जो सिखाने वाला है उसने कुछ किया हुआ है। मैं एक बात हमेशा ये कहता हूं कि अगर किसी ने कुछ किया हुआ, खुद ने कुछ किया हुआ है, उसका कुछ पोर्टफोलियो है, उसके पास जो बच्चे आए हैं उसके पास पोर्टफोलियो है, तो आप उसके पास जाते हैं और आप उसका गुरु बनाएं और आप उससे सीखें, बहुत सक्सेसफुल हो। चलो मनमोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे हिसार इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग से मनमोहन सिंगला जी। इनका कॉन्टैक्ट नंबर नीचे चल रहा है। डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, एआई सीखनी है, ब्लॉगर बनना है, खुद का न्यूज चैनल मीडिया सेट करना है, तो ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। पेज में कहीं दिक्कत है, रेड आया हुआ है, पैसे नहीं आ रहे हैं, तो ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। इनका नंबर स्क्रीन पे चला हुआ है।